बैंक लोन का झोल करने वाली महानगर पालिका की दो ठग शिक्षिकाओं को आयुक्त ने किया निलंबित। फर्जी शिक्षक बनाकर शहर के 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी। एक पत्रकार से भी लोन के नाम पर किया 5 लाख की ठगी। महानगर पालिका के शिक्षण विभाग के अधिकारियों व बैंक कर्मियों के संदिग्ध आयुक्त की कार्रवाई से झोला टीचरों में मचा हड़कंप। भिवंडी महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में उप शिक्षिका के रूप में कार्यरत 2 महिला शिक्षकों को फर्जी दस्तावेज तैयार लोगों को फर्जी शिक्षक बनाकर बैंक से लोन दिलाकर चूना लगाए जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है और महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद ने शिकायत की जांच कराते हुए दोषी पाई गई दोनों महानगर पालिका टीचरों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो गया है। निलंबित होने वाली दोनों शिक्षिकाओं ने लोगों को फर्जी शिक्षक बनाकर उनके नाम पर बोगस दस्तावेज तैयार कर दर्जनों लोगों और बैंकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। शिक्षकों की इस रैकेट में शिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ बैंक कर्मियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले के उजागर होने से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। भिवंडी महानगर पालिका सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा संचालित स्कूल क्रमांक 11 में अकीला मोहम्मद हसन उप शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। उसके साथ स्कूल क्रमांक 8 में हुमा अहमद नाशिककर 4 लोगों को फर्जी टीचर बताकर उनके नाम पर फर्जी वेतन स्लिप, बैंक अकाउंट आदि बनाकर उसके ऊपर मुख्य अध्यापक हस्ताक्षर करके थाने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से 15-15 लाख रुपए कर्ज मंजूर करा ले लिया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद ने जाक रबिनेश महानगर पालिका प्राशिवी 278/2024 व जाक रबिनेश महानगर पालिका प्राशिवी 279/2024 का आदेश जारी कर दोनों ही उप शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। आयुक्त ने पारित निलंबन आदेश में कहा कि फर्जी शिक्षक के नाम पर मुख्य अध्यापक का फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से कर्ज लेना अत्यंत गंभीर अपराध है और ये अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पद का दुरुपयोग करते हुए जनमानस में महानगर पालिका की प्रतिमा को धूमिल करने का काम दोनों शिक्षिकाओं ने किया है, जिसके लिए महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम 1979 के नियम 4 उपनियम 1 के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 की धारा 56(2)(f) के तहत हुमा अहमद नाशिककर व अकीला मोहम्मद हसन मोमिन को तत्काल निलंबित किया जाता है। महिला शिक्षिका के धोखाधड़ी का शिकार एक उर्दू दैनिक के पत्रकार फहीम अंसारी ने बताया कि उप शिक्षिका के द्वारा बैंकों से लोन दिलाने का एक पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जिसके लिए वह लोगों का दस्तावेज लेकर उनके नाम पर फर्जी वेतन स्लिप बनाकर उस पर मुख्य अध्यापक का हस्ताक्षर कर उसे बैंकों में जमा करती थी। लोन दिलाने के लिए वो महानगर पालिका स्कूल के शिक्षकों को प्रलोभन देकर गारंटर के रूप में उनका हस्ताक्षर ले लेती थी। सबसे बड़ा घोटाला इन दोनों ठग महिला शिक्षकों ने थाने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक TDC से किया है। थाने जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक द्वारा 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद बैंक प्रबंधन द्वारा ना तो इसके विरुद्ध कोई FIR दर्ज कराई है और ना ही इन शिक्षकों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि लोन के जाल में फंसने वाले फहीम अंसारी ने भिवंडी कोर्ट में शिक्षिका अकीला मोमिन पर इसी मामले में चेक बाउंस का 138 का केस दर्ज कराया है, जिनके नाम पर बैंक से लोन तो निकाला नहीं गया, लेकिन उन्हें जो चेक भुगतान हेतु दिया गया था वो बाउंस हो गया। इस महिला ने यहां के एक स्थानीय पत्रकार को 5 करोड़ रुपए लोन दिलाने के नाम का झांसा देकर 5 लाख रुपए का चूना लगाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दैनिक उर्दू अखबार के पत्रकार वो व्यवसायिक जिनके लोन दिलाने के लिए जिनको ठगा गया, उनके साथ में चालसाजी की गई, किस तरीके से उनको लोन के नाम पर उनके एक बड़ा फ्रॉड किया गया है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फहीम अंसारी जी। हम जानना चाहेंगे कि फहीम अंसारी जी को किस तरीके से लोन के नाम पर भिवंडी महानगर पालिका के जो 2 शिक्षिका उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया गया और इनका किस तरीके से इन्हें
लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गई इनके साथ। तो आइए हम जानना चाहेंगे फ़हीम अंसारी जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फ़हीम भाई बताइए थोड़ा सी कि किस तरीके से आपके साथ में वो जो लोन के नाम पर फ्रॉड किया गया, कैसे कैसे थे, कुछ मामला बताए पूरा। ये एक्चुअली मेरी अम्बाड़ी में जो है वो मेरी जगह है जी। और पिछले कई महीनों से जो है वो लोन के सिलसिले में मतलब मेरे को उसमें कारोबार शुरू करना था। तो लोन के सिलसिले में मैंने अपने कई दोस्तों से कह के रखा था कि भाई कोई अच्छा एजेंट होगा, मेरे को बड़ा अमाउंट लोन की शक्ल पे चाहिए, तो कोई अच्छा एजेंट होगा तो मेरे को बताना। तो ये कई दोस्तों को मैं बोल के रखा था। तो बंगालपुर में मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को मशवरा दिया कि भाई वो एक लेडी है, वो मनपा शाड़े की शिक्षिका भी है और लोन के मामले में बहुत माहिर है और वो बड़े से बड़ा लोन करा के देती है। तो उसने मेरी मुलाकात अकीला मोमिन से कराया, जो कि स्कूल नंबर 11 की शिक्षिका है मनपा शाड़ा की। तो उससे मुलाकात होने के बाद वो बोले भाई आपको कितना लोन चाहिए। मैं बोला भाई मेरे को बड़ा अमाउंट चाहिए ऐसे तो कारोबार के लिए, मगर आप कितना दिला सकते हैं। तो बोले आप जितना बोलोगे उतना, खाली डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बोले वो मैं सब करा के दूंगी। तो मैं बोला भाई एक्चुअली मेरे को 7 CR की 7 करोड़ की ज़रूरत है, मगर आप जितना भी दिला देंगे चलेगा, कम से कम 2-3 CR। तो बोले ठीक है, साथ में आप जितना बोलोगे मैं कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की। फिर वो पैसे का डिमांड करी। तो मैं बोला आपा देखो मैं पैसा तो जो है वो पहले दूंगा नहीं, आपका जो भी कमीशन बनेगा वो मैं लोन पास कराने के बाद ही दूंगा। तो बहुत हाँ नहीं करते, बोले भाई नहीं वो तो क्या है, बैंक के मैनेजर को पैसा देना पड़ता है, ज़ेरॉक्स है, CA है, ये है वो है। मेरा एक्चुअली साफ बात क्या है कि मैं सब सेटिंग से लोन कराती हूँ, इसीलिए मेरा बड़े से बड़ा लोन जल्द से जल्द पास हो जाता है। और बोले वो सेटिंग में क्या थोड़ा बहुत तो खिलाना ही पड़ता है। मैं बोला आपा आप मेरा लोन पास करा दो, आप अगर 10% कमीशन बोलोगी तो मैं आपको 15% कमीशन दूंगा, मगर लोन पास कराने के बाद। मगर वो हाँ नहीं करते करते फिर वो 2 लाख पे आई, फिर 2 लाख से 1 लाख रुपया बोले कम से कम 1 लाख रुपया तो दो, बाकी लोन पास कराने के बाद देना। तो जब 1 लाख की बात आई तो अब क्योंकि मेरे को लोन की ज़रूरत थी इसलिए मैं एग्री हो गया। और उसने ये भी मेरे से वादा किया था कि 2 महीने के अंदर मैं आपका ये लोन, ऐसे तो 1.5 महीने में करा दूंगी, मगर 2 महीने के अंदर अंदर आपका लोन मैं करा दूंगी, और अगर 2 महीने में लोन पास नहीं करा पाई तो आपका पूरा पैसा मैं रिटर्न कर दूंगी जी। तो मैं एग्री हो गया। मैंने तो फ़ौरन जो है वो 7/7/2023 को उसको 1 लाख रुपए की रकम दे दिया। उसके साथ में मेरे सारे डॉक्यूमेंट, एक्चुअली वो जगह जो है वो मेरे और मेरी बीवी के नाम पे है जी। हम लोग मियाँ बीवी दोनों के नाम पे है। तो मैं मेरा जगह का 6/12, 7/12, 8/12 जगह का रजिस्ट्रेशन, मेरा बैंक स्टेटमेंट, मेरा IT फाइल का रिटर्न, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा पावर बिल, मेरे सारे डॉक्यूमेंट के अलावा मेरी बीवी के भी सारे डॉक्यूमेंट उसको मैंने दे दिया ज़ेरॉक्स। और उसके बाद फिर वो शुरू कर दी अपना काम। फिर 15 दिन के बाद मेरे को फ़ोन करी, भाई वो आपकी IT फाइल जो है ना वो बहुत कम है, इतने बड़े लोन के लिए जो है वो अपने को ना नई IT फाइल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है अपने को थोड़ा खर्चा और आएगा। मैं बोला आपा मैं 1 पैसा दूंगा नहीं, आपनी जो बात हुई थी वो पैसा मैं आपको दे दिया, अब उसमें अगर लोन होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा पैसा वापस दे दो। फिर वो बोले भाई मैं इतने बड़े काम के लिए, इतने के लिए 40,000 का खर्चा है, इतने के लिए आप वो मत करो, अब मैं आपको इतना बड़ा काम करके दे रही हूँ। बहरहाल अपनी बातों के झांसे में फंसा के मेरे को मैं 40,000 रुपया फिर दिया कि बोले आपकी नई IT फाइल बनाना है। 40,000 देने के बाद 8 दिन बाद फिर बोले वो सर्वे के लिए आने वाले हैं। तो मैं बोला आपा अभी तो मेरी फ़ाइल सबमिट नहीं हुई, मैं भी पत्रकार हूँ, अभी आप फाइल मेरी सबमिट नहीं की। बोला अरे सब हो गई। बोला कैसे हो गई, आपने ना कहीं मेरे से साइन लिया, ना मेरे को कहीं लेके गए बैंक में। हाँ। तो बगैर मेरे, मैं तो एप्लीकेंट हूँ, हाँ। मेरे बगैर गए फाइल मेरी जमा कैसी हुई, और फाइल अगर जमा नहीं हुई तो फिर सर्वे करने कैसे आ रहे हैं। अच्छा। तो फिर बोले वो फ़हीम भाई आपको मालूम नहीं मेरा काम बहुत अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, कुछ ज़रूरत नहीं है, बोले वो सब ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है भाई देख लेते हैं। और फिर मैं फंस भी गया था 1.5 लाख रुपया दे के, 1,40,000। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते कुछ ना कुछ एकदम लास्ट में जब 3 लाख रुपया धीरे धीरे मेरे से वसूल ली। 3 लाख रुपए के बाद फिर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद 2 महीना गुजर गया। मैं बार बार बोलता है कि आपका क्या हुआ, बोले बड़ा लोन है ना, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा है वैसा है। तो फिर 3 महीने के बाद मेरे को बोले फ़हीम भाई 2 लाख रुपये की अपने को और ज़रूरत है सिर्फ 24 घंटे के लिए। मैं बोला भाई अब मैं आपको 1 भी रुपया दूंगा नहीं। 1 लाख रुपए में बात हुई थी, आप अभी तक धीरे धीरे करके 3 लाख रुपया ले चुके हैं मेरे से। अब मैं 1 भी पैसा आपको दूंगा नहीं, लोन होए कि नहीं होए, अब मेरे को लोन कराने नहीं है।
तो बोले भाई समझा करो, तुम्हारा सब काम हो गया है एकदम, बस एकदम मुंह पे है, बस वो लोन, बोले अब नेक्स्ट टाइम अपन जब भी मिलेंगे ना तो सैंक्शन लेटर के साथ मिलेंगे। जी। तो फिर वो क्या बोली मेरे को, सिर्फ 24 घंटे के लिए दो, असल में मैं तुम्हारी गारंटर हूँ। हाँ। मैं तुम्हारी गारंटर हूँ और बैंक का मैनेजर ऐसा बोल रहा है कि गारंटर, तुम गारंटर हो, इतने बड़े अमाउंट में तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो हम लोगों के भी अकाउंट में जो है वो पैसा दिखाना पड़ेगा। सिर्फ 24 घंटे के लिए उनको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए मेरे अकाउंट में बोले 2 लाख रुपया डाल दो आप, और 24 घंटे के बाद मैं आपको RTGS कर दूंगी वापस। जी। वो 2 लाख रुपया मैंने जब बहुत, मैं किसी हाल में दे नहीं रहा था, मगर फंस तो गए ही था ऑलरेडी, पहले ही थे। फिर मैं बोला कि अब क्या करूँ, तो 2 लाख रुपया, 24 घंटे की बात थी, बोला चलो भाई ठीक है, फंसे तो है ही ऐसे भी, तो 2 लाख रुपये का और मैंने रिस्क लिया, 2 लाख रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया। आज 7 महीना हो गया, 5-6 महीना हो गया, ना लोन हुआ ना किसी चीज़ का। फिर मैं बीच में कुछ महीना, 1-2 महीना पहले जब मैं बोला कि आप 2 महीना बोले थे, 5 महीना हो गया है, आप लोन वोन जाने दो, आप मेरे को पैसा वापस कर दो। और वो जो 2 लाख रुपया पहले आप दो, जो मेरे को 24 घंटे के लिए लिए थे, हाँ भाई वो बस वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ ना कुछ बहाना करके फिर मैं समझ गया कि ये मेरे साथ धोखा हो गया है। फिर जब मैं अपने ताल्लुकात के लोगों में, कुछ लोगों में डिस्कस किया कि यार ये अकीला मोमिन मिर्ज़ जो है वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करी है, तो वो लोग मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, अरे यार भाई मैं आप कैसे वहाँ जाके फंस गए। तो अब मेरी जानकारी में तो था नहीं कि ये खातून इतनी शातिर और ऐसी धोखेबाज है। वह मुझको ज़रूरत थी, मैं चला गया, मेरे एक दोस्त ने ले जाके मुलाकात कराया था। अब जब मैं जिस शख्स को भी उसका नाम लेता था अकीला मोमिन का, तो वो पूरा शहर जानता है सिवाय मेरे। अच्छा। हाँ, उस खातून को पूरा शहर जानता है, कोर्ट से लेके पुलिस स्टेशन से लेके, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, अकीला मोमिन तो है ना नंबर हमारे पास। तो और इस दौरान मेरी जानकारी में ये भी बात आई कि इस तरीके से पिछले कई सालों से कई लोग उसका शिकार बन चुके हैं। मतलब आपसे पहले भी कई सारे लोग उनका शिकार बन चुके हैं, लोन के मामले में फ्रॉड हो गए। जी, वो किसी को स्कूल टीचर बताती थी, यहाँ तक कि थाना रोड पे मेरा एक दोस्त है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और उसने बहुत आगे तक कार्रवाई भी की थी। फिर पता नहीं कैसे क्या पुलिस मैनेज हुई कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, अधिकारी मैनेज हुए, वो मामला दब गया। मगर ये कन्फर्म है। अच्छा, एक चीज़ और ये कि ये औरत इतनी चाहती रहे कि अगर कोई आदमी अपने रकम के लिए ज़बरदस्ती अगर कुछ टाइट बात करता है तो इसको 354 में वो फंसाने की भी ये धमकी देती है। और ये पूरा एक सिंडिकेट है, पूरा सिंडिकेट है, इसमें बहुत लोग मुलवित है। और मैं तो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर की तारीफ़ करूंगा, यहाँ पे सराहना करूंगा, और मैं क्या पूरा शहर इस बात की तारीफ़ कर रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम म्यूनसिपल कमिश्नर ने जो है वो इस मामले में कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी संभारी साहब, वहाँ पे गया था इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने साफ अकीला मोमिन का कोई भी डॉक्यूमेंट देने से एकदम इनकार कर दिया। जी। उसके अलावा फिर मैं सहायक आयुक्त तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थोराज साहब, वो तो उल्टा ही सवाल करते हैं कि क्यों करने का उसको सस्पेंड। अच्छा। और वो जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह के, सहायक टीचर रह के, और शिक्षण मंडल का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टैंप, सही सिक्का और उसका लेटर हेड इस्तेमाल करके ही वो लोगों को टीचर बनाती थी, और टीचर बनाने के बाकायदा टीचर का आई कार्ड देती थी उसको। मीन्स आपका कहना ये है कि लोगों को टीचर का ID कार्ड बनाने के बाद उनका लोन सैंक्शन कराने का ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था। और इतना खतरनाक काम कि डॉक्यूमेंट आपका रहेगा, सब आपका रहेगा, आप टीचर भी बन जाओगे, आपको खबर भी नहीं होगी। अच्छा। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में लोन भी पास हो जाएगा, मगर वो लोन जो है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा। वो लोन इसके अकाउंट में आएगा, या तो फिर इसके ही किसी साथीदार के अकाउंट में जाता है। इसलिए ये बैंक के सारे अधिकारी, क्योंकि भाई लाखों रुपए का आप अगर बैंक भी लोन दे रही है तो बगैर क्लेरिफाई और बगैर इन्वेस्टिगेशन के या बगैर इंक्वायरी के तो देती नहीं। KYC के तो देगी। मैं टीचर नहीं हूँ और इन्होंने मेरे को टीचर बना दिया, तो बैंक अगर लोन देने से पहले कम से कम मेरे को इंक्वायरी तो करेगी मेरी कि भाई मैं किस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं कहाँ का टीचर हूँ। बैंक ऐसे कैसे बगैर इंक्वायरी किए एक नहीं कई लोगों को लोन दे दी। इसका मतलब ये साफ है कि इसमें बैंक के सारे अधिकारी मिले हुए हैं, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी सारे अधिकारी मिले हुए हैं। 3 दिन पहले अकीला मोमिन से क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, सस्पेंशन ऑर्डर के बाद मेरे को खबर लिखना था, मैं अकीला मोमिन का कोड लेने के लिए उसको फ़ोन किया, तो उसने मेरे को एकदम साफ बगैर किसी का नाम लिए ये बताया कि मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से फ़ोन आया था, अधिकारियों का, कि आप इतना पैसा दे दो तो आपकी सस्पेंशन फाइल को रोक दिया जाए।
अच्छा, मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार को पाला जा रहा है कि भिंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शिक्षण डिपार्टमेंट से कॉल जाता है एक फ्रॉड चालसाज जिसने बैंक के नाम, बैंक के लोन से कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया, उनको ये जाता है कॉल कि आप पैसा दे दीजिए, आपका जो ट्रांसफ़र जो है, सस्पेंशन जो है वो रोका जा सकता है। तो यहाँ पर एक जीती सामने ही एक आपके पास उदाहरण है किस तरीके से भिंडी महानगर पालिका एक करप्शन का सेंटर बना हुआ है। तो आइए हम कंटिन्यू करेंगे, बोलिए। अभी इसमें ऐसा है कि ये जो इसकी सस्पेंशन फाइल है, सस्पेंशन फाइल ये 1.5 से 2 साल पहले से फाइल बनी हुई है। और पता नहीं किसके सरपरस्ती में या किसके दबाव की वजह से ये फाइल रोक के रखी गई थी। जब मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ तो मैं शिक्षण अधिकारी जो है संभारी साहब, उनके पास गया, उन्होंने कोई कोऑपरेट किया नहीं, बोले वो आपको कुछ नहीं दे सकते, ऐसा है वैसा है। तो बहरहाल मेरी बहुत जद्दोजहद के बाद संभारी साहब ने वो फाइल आगे फॉरवर्ड की थोरात साहब के पास। अच्छा। जो कि सहायक आयुक्त हेडक्वार्टर में है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उनसे मैं मुलाकात की तो वो मेरे से उल्टा सवाल करते, क्यों करने का उसको सस्पेंड। अच्छा। तो हाँ, तो बहरहाल फिर मेरे काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो फाइल, क्योंकि एक पत्रकार का मामला था इसलिए शायद वो क्या सोच के फाइल आगे बढ़ी और वो फाइल कमिश्नर के टेबल पे गई और कमिश्नर साहब ने वाकई में मैं उनकी तारीफ़ करूंगा कि 2 साल की सस्पेंशन की फ़ाइल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी दबा के रखे थे उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए और उन्होंने उन्हें सस्पेंड किया है। मगर अब सवाल ये है कि खाली सस्पेंड कर देना, हालांकि म्यूनसिपल कमिश्नर के इस काम की पूरे शहर में बहुत सराहना हो रही है और शहरियों का ऐसा कहना है, लोग जैसे खबर पड़ के मुझसे पूछते हैं तो बोले फ़हीम भाई ये काम बहुत अच्छा हुआ और इसका कई लोग शिकार हो चुके हैं, ये काम बहुत पहले होने का था। मगर बहरहाल देर है दुरुस्त है, इनका ये कमिश्नर साहब जो है बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि कई लोग इनका शिकार हो गए हैं, डर के मारे जो है वो कोई सामने नहीं आता है और जिसकी वजह से, और ये पूरा एक सिंडिकेट है, ये लोग हर तरीके से जो जैसे दबता है उसके ऊपर प्रेशर बना के दबा के सब मैनेज कर लेते हैं। तो मैं आप क्या कहना चाहेंगे कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिक्षक विभाग में जो लोग उस टीचर को, जो फ्रॉड शिक्षक जो है, जिनका नाम, शिक्षिका जो है उनका नाम क्या, अकीला मोमिन, उनको जो सहारान्य दे रहे थे, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, अभी अब लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने इतना अच्छा काम करके एक अच्छा फैसला लिया और इन दोनों जो, मतलब मेरा तो मामला खाली अकीला मोमिन से है, मगर क्योंकि एक ये पूरा सिंडिकेट है ऐसा लगता है, इसलिए कमिश्नर साहब जिस तरीके से उन्हें सस्पेंड किए हैं, इसलिए आगे भी जो है उनको कार्रवाई करते हुए इन लोगों के ऊपर FIR कराना चाहिए ताकि इसकी अच्छी तरीके से तहकीकात हो, जाँच हो और इस पूरे सिंडिकेट का पता चले, क्योंकि इसके अंदर ये बड़ा रैकेट है, इसके अंदर जो है शिक्षण अधिकारी से लेके बैंक के सारे अधिकारी भी मिले हुए हैं, इसीलिए इस तरीके का इतना बड़ा काम हो पा रहा है, वरना ये इनके बगैर मिलीभगत के तो मुमकिन नहीं है। तो भी आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके ऊपर मामला दर्ज कराएंगे? आपने कभी कंप्लेंट की? नहीं, मैं तो, मुझको ये रकम जो मेरी थी 5 लाख रुपया, ये वापस देने के लिए उन्होंने चेक दिया था मेरे को, वो चेक भी जो है वो मेरा रिटर्न हो गया और मैं कोर्ट के अंदर चेक रिटर्न का 138 IPC 138 का केस जो कर चुका हूँ और अभी मेरा पुलिस कंप्लेन करने की तैयारी है। बहुत जल्द ये जानकारी मैं पुलिस कंप्लेन भी करूंगा। मगर इस वक्त जो पूरे शहर की जो नज़र है वो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर के ऊपर है कि जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छा कदम उठाते हुए एक इतना गंभीर संगीन जुर्म करने वाली महिला के ऊपर जो कार्रवाई की है, अभी आगे भी शहरियों की नज़र जो है वो कमिश्नर के ऊपर है कि क्या वो इस काम को आगे तक अंजाम दे पाएंगे और उनकी नज़र ये, मतलब उनकी ये ख्वाहिश है शहरियों की कि इसके खिलाफ FIR कराया जाए, इंक्वायरी की जाए, तभी जाके ये पूरा रैकेट और ये पूरा जो है वो पर्दाफाश होगा इसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम अंसारी जी। जैसा कि आपने सुना इनके साथ में किस तरीके का जो लोन के नाम पे फ्रॉड हुआ है और कई सारे इसमें लोगों का नाम आ रहा है, शिक्षण विभाग से लेकर कॉरपोरेशन के और कई सारे लोगों का नाम आ रहा है। लेकिन क्या भिंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त इनके ऊपर एक्शन लेंगे? क्या ये जो सिंडिकेट है, जो सिंडिकेट कई सालों से चला आता है ठगी का, जो लोन ठगी के नाम पर, जो कि एक टीचर का काम होता है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, वो काम नहीं करते हुए ये एक शॉर्टकट मार रहे हैं पैसे कमाने के ज़रिए को लेकर लोगों को लोन दिलाने के नाम पे फ्रॉड कर रहे। अब कॉरपोरेशन के जो आयुक्त है क्या उसके ऊपर आगे वो एक्शन लेते? इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए। मैं ताहिर शेख।
2023 बोर्ड एग्जाम में 24 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए। यहाँ डिजिटल बोर्ड पर टीचिंग होती है। बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर्स भी हैं। तो बेस्ट स्कोर के लिए आज ही प्रोग्रेसिव एकेडमी ज्वाइन करें। एड्रेस है सरस्वत बैंक बिल्डिंग, मुफ्ती शोरूम के ऊपर, थाना रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।